दोस्तों, जीवन में हर मनुष्य सुख समृद्धि चाहता है। हर कोई अपने जीवन में चाहता है कि वह हमेशा आगे बढ़े। इसके लिए वह पूरी लगन से मेहनत करता है, परंतु इसके बाद भी कई लोग जीवन भर गरीबी के चंगुल में फंसकर रह जाते हैं। मनुष्य अमीर होने के सपनों में वर्तमान जिंदगी को कोसते रह जाता है, क्योंकि अज्ञानतावश इसके पीछे के कारणों को वह समझ नहीं पाता है। आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आखिर क्या है गरीबी का कारण और कैसे गरीबी को दूर करें। यह सभी वास्तुशास्त्र में बताया गया है। वो सभी कारण जिससे उनके घर में स्थायी दरिद्रता का वास हो गया है और वह अपनी किस्मत को दोषी मानते रह जाता है। घर किराए पर लेते समय या अपना घर बनवाते समय वास्तु का ध्यान न देना दरिद्रता को आमंत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। वास्तुशास्त्र का ध्यान न देने से वहां वास करने वाले सदस्यों के बीच में विचार दोषपूर्ण हो जाता है। फिर उनके बीच कलह होने लगती है। जैसे ही यह स्थिति उत्पन्न होती है तो मां लक्ष्मी उस घर से चली जाती हैं, जिसके फलस्वरूप गरीबी अपनी जड़ जमा लेती है। सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच बातचीत का वर्णन है, जिसमें जीवन जीने की कला, मृत्यु, अंतिम संस्कार और पुनर्जन्म से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि वो कौन कौन से कर्म हैं जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। पहला, रसोई घर में जूठे बर्तन छोड़ देने से। अगर हम रात को रसोई घर में जूठे बर्तन रखकर सोते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसीलिए हमें रात को अपना रसोई घर पूरा साफ सुथरा करके सोना चाहिए और कभी भी रोटी बनाने के बाद तवा उल्टा न रखें। दूसरा, कांटेदार पौधे घर में रखने से। आजकल कांटेदार पौधों को लोग फैशन के नाम पर घर में सजा लेते हैं, परंतु गरुड़ पुराण बताता है कि जिस घर में कांटेदार पौधे लगे होते हैं वहां भी दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए हमें कांटेदार पौधे जैसे कि गुलाब, कैक्टस आदि पौधों को घर से बाहर लगाना चाहिए। तीसरा, गृह क्लेश। जिस घर में गृह क्लेश रहता है उस घर में भी दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। चौथा, दीपदान। जिस घर में संध्या के समय अंधेरा रहता है और दीपक नहीं जलता वहां पर भी दरिद्रता का वास होता है। शाम को एक बार हमें पूरे घर में प्रकाश करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। पांचवा, सफाई। जिस घर में गंदगी रहती है वहां भी दरिद्रता निवास करती है। इसलिए अपने घर में पूर्णतया सफाई रखनी चाहिए और कहीं भी जाले इत्यादि नहीं लगने देना चाहिए। छठा, मैले वस्त्र धारण करना। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग मैली यानी गंदे कपड़े पहनते हैं, धन की देवी लक्ष्मी उन्हें त्याग देती हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन स्नान करके सदैव स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। स्वच्छ रहने वाले पर मां महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। सातवां, साफ सुथरा मंदिर। जिस घर में पूजा का स्थान साफ सुथरा नहीं होता वहां भी दरिद्रता वास करती है। इसीलिए हमें अपने पूजा स्थल को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। आठवां, सूर्य निकलने के बाद उठना। जो लोग सूर्य निकलने के बाद उठते हैं वहां भी दरिद्रता बनी रहती है। इसीलिए हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि देर से उठने पर माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं। नौवां, सूर्यास्त के समय भोजन। जब सूरज ढलने को हो या कहे दिन और रात के ठीक बीच का समय हो उसे संध्या का समय कहते हैं। तो याद रखें कि इस समय कभी भोजन न करें। साफ शब्दों में कहा जाए तो भोजन या तो 5:30 से पहले करें या फिर 7 बजे के बाद। 10वां, दूसरों की कमी निकालना। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वभाव से आलोचक हो, अर्थात वह हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की कमियां निकालता हो और दूसरों के बारे में बुरा बोलता हो, माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं। दूसरों पर बेवजह चीखने, चिल्लाने या गुस्सा होने का स्वभाव हो तो इससे भी जीवन में दरिद्रता आती है। आइए बात करते हैं दरिद्रता के मूल कारण का। वैष्णव साहित्य के अनुसार अलक्ष्मी, जो दुर्भाग्य और दरिद्रता की देवी हैं, उन्हें लक्ष्मी जी की जुड़वा बहन बताया गया है। हम सब यह तो अच्छे से जानते हैं कि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और यह बहुत कम लोगों को ही मालूम होगा कि लक्ष्मी जी के साथ एक देवी और प्रकट हुई थी, जिनको हम अलक्ष्मी के नाम से जानते हैं।
लक्ष्मी धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि की देवी हैं और अलक्ष्मी दरिद्रता चरित्रहीनता दुर्भाग्य दुख की देवी है। लक्ष्मी जी हर किसी को मीठा एहसास करवाती है, इसलिए इनका संबंध मिष्ठान से है और उनकी बहन अलक्ष्मी का संबंध खट्टा तीखा कड़वा से है। इसलिए शुभ अवसरों पर मिठाई खाकर मुंह मीठा किया जाता है और घर को बुरी नजर और दरिद्रता से दूर करने के लिए घर के बाहर नींबू और मिर्च काट दी जाती है। अलक्ष्मी का वर्णन ऋग्वेद के लक्ष्मी सूक्त में भी किया गया है। लक्ष्मी जी घर के अंदर जाकर मिठाई खाती हैं और अलक्ष्मी घर के बाहर नींबू और मिर्ची खाकर संतुष्ट होकर चली जाती है। विष्णु पुराण में वर्णन है कि माता लक्ष्मी स्वयं विष्णु जी को बताती हैं कि मैं वहीं जाती हूँ जहाँ घर साफ सुथरे हो, जहाँ लोग सुबह उठकर भगवान की पूजा अर्चना करते हो, शांति हो, लोग साफ सुथरे हो और जहाँ नारायण का नाम जाप हो, मैं वहाँ निवास करती हूँ। कैसे करें घर से दरिद्रता को दूर? मानव जीवन में रामायण जैसे पथ प्रदर्शक का अत्यधिक महत्व है। एक आदर्श सदाचारी शिष्टाचार और शांतिपूर्ण तथा मानवता का जीवन जीने हेतु रामायण का स्वाध्याय अति आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में रामायण का पठन पाठन या श्रवण होता है, ऐसे घरों में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का आभास नहीं होता और दरिद्रता उसके चौखट से ही भाग जाती है। अंत में हम आपसे रामायण पढ़ने की विनती करते हैं, जो दरिद्रता दुर्गति अज्ञानता को नष्ट कर देता है। नीति शास्त्र में कहा गया है कि उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जप्तो नास्ति पातम मौनेन कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। अर्थात उद्योग से दरिद्रता तथा जाप से पाप दूर होता है, मौन रहने से कलह नहीं होते हैं और जागते रहने से भय नहीं होता। आपके यहाँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो और दरिद्रता आपके घर से दूर रहे। इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।